भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान नाम के उच्चारण करने से माया दूर हो जाती है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि न तो मैं बैकुंठ में रहता हूं, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, मैं तो वहां रहता हूं जब प्रेम से लोग मेरा गुणगान करते हैं। और बाबा तुलसी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान ने कहा है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन भैरीरा, गदि गदि गिरा नयन भैरीरा, गद गद गिरा नयन भैरीरा। गदि गदि गिरा नयन भैरीरा। भगवान ने कहा है कि जो मेरे नाम का उच्चारण करता अपनी जिह्वा से, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन भैरीरा, कि जिनके गदगद कंठ से जो मेरा नाम का उच्चारण करते हैं, जिनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है, ऐसे भक्त पर मैं कृपा करता हूं और ऐसे कीर्तन में ऐसी जगह पर ही मैं मिलता हूं, ऐसी जगह में उपस्थित होता हूं। इसलिए भक्तों, अपनी जिह्वा से परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का चिंतन अपनी जिह्वा से उच्चारण करने से जिह्वा शुद्ध होती है, मन शुद्ध हो जाता है, और मन के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और बुद्धि के शुद्ध हो जाने से जीवन शुद्ध हो जाता है। भक्तों, यहां पर श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो भागवत की रचना करते समय उन्होंने किसी देवता का मंगलाचरण नहीं किया। प्रश्न उठता है कि मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल है आचरण जिनका, उनका ध्यान करना ही मंगलाचरण कहलाता है। भक्तों, अब मंगल आचरण किन किन के होते हैं? गुरुदेव के आचरण मंगल होते हैं, संत के आचरण मंगल होते हैं, भगवान के आचरण मंगल होते हैं। तो इनका ध्यान करना ही, इनका नाम लेना ही मंगलाचरण कहलाता है। कोई भी कार्य प्रारंभ करो ना, तो उससे पहले मंगलाचरण कर लेना चाहिए। मंगलाचरण करने से किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आते हैं। अब मंगलाचरण तो प्रातः ही प्रारंभ हो जाता है। भक्तों, जब हम जागे ना, तो जागते वक्त जब खटिया से खड़े हुए तो आंखें ना खोलें। सबसे पहले आंखों को खोलने के बाद अपने दोनों हाथों के दर्शन करें। और क्या कहें पता है? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को देखें कि इनके आगे के भाग पर लक्ष्मी जी विराजमान हैं, मध्य भाग में मां सरस्वती जी हैं, और नीचे ब्रह्मा जी इनका निवास है। ऐसा उनका ध्यान करें। उसके बाद खटिया में बैठे बैठे गुरु जी का ध्यान करें, अपने गुरु का। इसके बाद में अपने इष्ट का ध्यान करें, और इसके ध्यान करने के बाद जब पैरों को पृथ्वी पर नीचे रखें, तो एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी भी हमारी मां है। तो पृथ्वी को स्पर्श करें और कहें
कि समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्मे। तो आपको क्या कहना है कि समुद्र बसने देवी, कि समुद्र की तरफ आपके पैर हैं, पर्वत स्तन मंडले, हे विष्णु की पत्नी, हम आपके ऊपर पैर रखने जा रहे हैं, हमें क्षमा कर देना। इसके बाद में अपने माताजी और पिताजी के चरण छुए। यहां से आगे फिर दुनिया के जो भी कार्य हैं उनको करें। भक्तों, जो ऐसा काम नहीं करता है, जो इन ध्यान को नहीं करता है, घर में अपने माँ बाप के पैरों को नहीं छूता है, उसका भला मनुष्य होने का क्या तात्पर्य है। अपने माँ बाप से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान ने देखा कि मैं प्रत्येक के घर में नहीं जा सकता प्रत्यक्ष रूप से, तो उन्होंने मां बना दी। भगवान ने मां को बनाया कि मां भी भगवान का रूप है, उनके पैर छूने से हम मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये भी लिखा है कि 4 बातें हमें प्राप्त होती हैं वृद्धों की सेवा करने से। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें हमें वृद्धों की सेवा करने से प्राप्त होती हैं। घर में बड़े जो कार्य करते हैं भक्तों, उनका आचरण उनको देख करके छोटे बच्चे करते हैं। अगर हम हमारे घर में हमारे माँ बाप के पैर छुएंगे तो निश्चित रूप से हमारी होने वाली संतान उसे देख करके वो भी अपने माँ बाप के पैर छुएंगे। अगर आपने पैर नहीं छुए, आपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, तो निश्चित रूप से आगे चल करके आपके बच्चे आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन भाई बंधु हैं जो प्रातः जाग करके अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, जिनके माँ बाप हैं और वो बालक या भगवत बंधु अब क्या अपने माँ बाप के पैर छूते हैं? जरा हाथ ऊपर करके उठा करके बताएं कि कौन कौन अपने माँ बाप के पैर छूते हैं। मुझे माताओं से निवेदन है कि ऐसी कौन कौन सी माताएं हैं जो प्रातः जाग करके अपने सास ससुर के पैर छूती हैं, कृपया हाथ ऊपर करके बताएं। देखिए, केवल 1, 2। कहने का मतलब, कथा सुनने के बाद यदि कुछ सीखने को नहीं मिले और सुनने के बाद में अगर उसे जीवन में नहीं उतारे तो फिर कथा सुनने से क्या मतलब है। कथा को सुनो, सुनकर के जीवन में आचरण करो, आचरण करने के बाद में जीवन को कथामय बना दो, फिर उस कथा को सुनने का अर्थ होता है। भक्तों, यहां पर व्यास जी ने कोई मंगलाचरण नहीं किया, किसी देवता का नाम और कोई उन्होंने, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के अंदर किसी भी देवता का नाम लेकर के मंगलाचरण नहीं किया। कारण व्यास जी ने देखा कि मैंने भागवत की रचना की और किसी देवता विशेष का नाम मैंने मंगलाचरण में ले लिया, तो हो सकता है कि किसी दूसरे देवता को मानने वाले उस कथा को सुनने के लिए नहीं जाए। अगर मैंने राम का मंगलाचरण किया तो हो सकता है श्री नरसिंह को मानने वाले कथा सुनने नहीं जाएं। तो ऐसा मंगलाचरण करूं कि जिससे सभी लोग उस कथा को सुने और आत्मसात करें। तो उन्होंने क्या लिखा कि जन्मांधस्य यतोऽन्वयादिश्चरस्तेषु स्वविज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां
स्वेने सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। उन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो सत्यम परम धीमहि। उन्होंने किसी देवता का मंगलाचरण नहीं किया। उन्होंने लिखा कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से मात्र पूरा विश्व प्रपंच बनता है, जिस परमात्मा की कृपा से ये पालित होता है, जिस परमात्मा की कृपा से ये उसी में लय हो जाता है, और जो परम सत्य है, केवल उस परम सत्य का व्यास जी ने यहां पर ध्यान किया। भक्तों, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। और इसमें लिखा है स्वराट। स्वराट का मतलब होता है जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसे परम ब्रह्म परम सत्य की यहां पर वंदना है। अब भगवान राम, भगवान कृष्ण और जितने भी अवतार हुए हैं वो ब्रह्म के अवतार हैं। और वो ब्रह्म जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो निर्गुण स्वरूप है, उस परम सत्य का यहां पर प्रतिपादन किया है। और सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। लिखा है धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 आग में निगम पुराण बखाना, आग में निगम पुराण बखाना, आग में निगम पुराण बखाना। आग में निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। वेद शास्त्रों ने जिसकी महिमा का वर्णन किया है, और इस सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यह निश्चित है कि जो कठिन रास्ते पर चलता है उसकी अंत में विजय होती है। अरे झूठ के रास्ते पे तो कोई भी चल सकता है। जहां पर झूठ है लेकिन सच्चाई नहीं है, उसे जीवन नरक में हो जाता है। अगर चलना है तो सत्य के मार्ग पर चलो। निश्चित है देर लग सकती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होगी। सत्यमेकम परो धर्मा, सत्यमेकम परम तपः, सत्यमेकम परम ज्ञानम, सत्य धर्म प्रतिष्ठिता। सत्य ही परम धर्म है, सत्य ही परम तप है, और सत्य ही परम ज्ञान है, और सत्य के अंदर ही धर्म की प्रतिष्ठा है। इसलिए भक्तों, सत्य का आचरण करो। लेकिन हम थोड़ी सी बात क्यों ना हो जाए, झूठ बोलने में पीछे नहीं हटते। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, अपना स्वार्थ थोड़ा सा कहीं टकरा गया, झूठ बोलने में पीछे नहीं हटे। अड़िग होना सीखें, दृढ़ निश्चय जिसको ध्रुव कहा है, ऐसे दृढ़ निश्चय को ध्रुव कहते हैं, जो हमेशा अपने रास्ते पर चलता रहता है, चाहे कितनी बाधाएं आ जाए। और भक्तों, किसी की निंदा ना करें। कभी कभी हम झूठ बोलते हैं, दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं। निंदा करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। लिखा है परनिंदा महापापम, परनिंदा महाभयम, परनिंदा महत् दुखम,
न तस्य पातकम परम। दूसरे की निंदा करने से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे हम किसी दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं। भक्तों, अगर सच्चा ज्ञानी है, अगर भगवान का परम भक्त है, तो वो कभी दूसरे की निंदा नहीं करेगा और ना ही सुनेगा। और एक सबसे बड़ा जो कठिन कार्य है, इस जिज्ञा से हमारे शब्द जो हैं वो कभी कभी बड़े कटु निकल जाते हैं। ऐसे कटु शब्द अपनी वाणी से नहीं बोलें, अपने मुख से नहीं बोलें कि सामने वाले को बुरे लगे। ऐसा शब्द ना बोलें जो स्वयं को बुरा लगे। जो स्वयं को बुरा लगता हो तो दूसरे को कितना बुरा लगता होगा। ऐसे शब्द हम नहीं बोलें। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। भक्तों, बंदूक से निकली हुई गोली और धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई वाणी कभी लौट करके वापस नहीं आता। इसलिए इस विद्या से अगर बोलना है तो कम से कम बोलो, और बोलो तो इतना सार गर्भित बोलो कि सामने वाला सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। इसलिए सूत जी महाराज कहने लगे कि भक्तों, धर्म न दूसर सत्य समाना, कि धर्म सत्य से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सत्य को धारण कर लो, और जो सत्य को धारण कर लेता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ईश्वर का चिंतन करना हमारा परम धर्म है। चाहे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करें, चाहे सगुण ब्रह्म का चिंतन करें, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करना हमारा परम ध्येय है। इसलिए हमें ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। हे प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दे। माया की बंधनों से, माया की बंधनों से मुक्ति में कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दे। प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं।
भरा है देव, इसे कैसे मैं छुड़ाऊं, ये प्रभु मुझे बता दे, ये प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं, माया की बंधनों से, माया की बंधनों से मुक्ति में कैसे पाऊं, ये प्रभु मुझे बता दे। प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं, माया की बंधनों से, माया की बंधनों से मुक्ति में कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं, ये प्रभु मुझे बता दे, ये तो मुझे बता दे। ईश्वर से मिलना, ईश्वर को प्राप्त करना ही प्रत्येक जीव का परम ध्येय होना चाहिए। भक्तों, हम इस संसार में आकर के भूल गए हैं कि हमको क्या करना है, हमारा क्यों जन्म हुआ है इस पृथ्वी मंडल पर। हमने जो भगवान से वादा किया था कि मैं तेरा चिंतन करूंगा, उसे हम भूल गए। लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि हमें उस प्रभु से मिलना है। हमको एको अम्बहु श्यामे कि उन्होंने लीला की, एक से अनेक बन गए और हमको उत्पन्न किया और स्वयं छिप गए और हमसे कहते हैं कि हमें ढूंढ लो। अब हमको उस परमात्मा को ढूंढना है। भागवत के लिए कहा है कि भागवत क्या है, और भागवत के अंदर कौन से धर्म का वर्णन किया है, भागवत का मुख्य विषय क्या है। तो लिखा है कि धर्म प्रोजित के तबो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोर्मूलनम्। श्रीमद् भागवत के अंदर पूछा है कि परम धर्म क्या है। ये श्रीमद् भागवत ऐसा धर्म है कि जिसमें पाखंड नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, इसमें कपट नहीं है, और ये निष्कपट परब्रह्म का प्राप्त करने का परम धर्म है।